हे माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं सभी? सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मेरी सुबह 4:30 बजे हो गई थी। आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं सुबह भी 1 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि रूटीन पूरा जब से टीजीटी का एग्ज़ाम दे के आए थे तब से हमारा जो सुबह उठ के पढ़ने का रूटीन था वो टूट चुका था। तो उसको फिर से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह उठ के मैं पढ़ाई की मैंने। फिर उसके बाद मैं वही जो एक हाउसवाइफ़ के लिए काम होते हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाओ, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजो, वो सब किया। फिर उसके बाद मैं लंच की तैयारी करके और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। लंच वंच की तैयारी की। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बताइए, और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और एक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, कब आएगा, फिर कब भरे जाएंगे, फॉर्म फिल होगा, उसके बाद में कब जाके दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा तो रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसका ये है कि अगर हम रिज़ल्ट की टेंशन अभी से करने लगेंगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इतना ब्रॉड सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, इस सिलेबस को एक दिन में तो कवर किया नहीं जा सकता है। इसके लिए भी समय चाहिए, टाइम चाहिए, 6 महीने का कम से कम समय चाहिए। जब हम 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ेंगे 6 महीने तक तब जाके कहीं सिलेबस कवर होगा। तो इतना ब्रॉड सिलेबस एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। और जब एग्ज़ाम दिसंबर तक है तो एग्ज़ाम तो देना ही है। और रही बात रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट का ऐसा है कि सरकार चाहेगी तो सब हो जाएगा और नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछली बार जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2 महीने में देखिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाले थे और 2 महीने में एग्ज़ाम करा के रिज़ल्ट दे दिया था। और जॉइनिंग में और सब पूरी प्रोसेस होने में लगभग 1 महीना और लग गया था, मतलब 2 से 3 महीने में जॉइनिंग दे दी थी। तो गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है। 1 या hour चीज़ आप later. लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ये देखिए बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे, तो जाते हैं तो मैं वही जा रहे थे तो मैंने एक छोटी सा वीडियो बना लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़िम्मेदारियाँ हर हाउसवाइफ़ के पास में हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, उनको भी टाइम टेबल से करके देना है। और बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लिए टाइम निकालिए। जो टाइम हम लोग फ़ोन में रील्स देखने में या कोई भी वीडियो देखने में निकाल देते हैं, या किसी से बात करने में हमारे लोगों का जो टाइम है ज़्यादा चला जाता है, उस टाइम को थोड़ा-सा कम करें। और अपने लिए अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर 2 से 3, हम नहीं कह रहे स्टार्टिंग में आप 8 से 10 घंटे पढ़ने लगिए, नहीं पढ़ सकते, हम भी नहीं पढ़ सकते। हमारा भी रूटीन जब एक बार रिदम जो है टूट जाता है तो हम भी नहीं पढ़ पाते हैं, हम भी अपना धीरे-धीरे फिर शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में 1 ही घंटे पढ़िए, 1 से डेढ़ घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बुक लेके बैठिए, उसको 1-2 पेज ज़रूर पढ़िए, एक ही पेज से स्टार्ट करिए। तो जब एक पेज से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब एक पेज पढ़े रहेंगे तो लगेगा हमें कि अरे आगे भी थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ऐसे धीरे-धीरे हमारा हैबिट बनेगी पढ़ाई के लिए। एकदम से पढ़ाई किसी को नहीं अच्छी लगती है, ना कोई करना चाहता है, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, मेरा भी मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार के और इच्छाओं को दबा के आराम थोड़ा कम करके पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। तो वही आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर चाहेंगे तो ज़रूर टाइम निकलेगा पढ़ने के लिए। और नहीं तो क्या होता है कि घर में तो काम एक ना एक लगे ही रहते हैं, कभी टाइम नहीं मिलेगा हमें पढ़ाई करने के लिए, हम ऐसे ही लगे रह जाएंगे और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। अगर अपने लिए कुछ करना है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और
धीरे धीरे निकालिए, 1 घंटे निकालिए, पहले 1.5 घंटे निकालिए, 2 घंटे 1 डेढ़ 2 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए टाइम हर कंडीशन में। और सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद में सुबह मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ, फिर सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद में फिर से मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ती हूँ। और उसी बीच में मैं थोड़ा-सा एक छोटी सी नैप भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जब जल्दी उठती हूँ तो नींद भी आने लगती है, तो वो भी ले लेती हूँ। फिर बाद में जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए गरम खाना बनाती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको उनमें लग जाती हूँ। तो फिर शाम टाइम मुझे पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसी में टाइम चला जाता है। तो बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, सारे काम करती हूँ, साथ-साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।